Hello everyone. Today we will start exercise 3.2 class 10. आज बेटा हम क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ और सिक्स पार्ट करेंगे। इससे पहले फर्स्ट से लेके फोर्थ पार्ट तक हमने अपने कंप्लीट कर लिए हैं। तो देखिए क्या कहा है इसमें कि जो भी हमें इक्वेशन दी है, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन हमें गिवन है, उसको हमने बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। ओके, चलिए जो हमें फिर पार्ट में दे रखा है उसमें क्या दे रखा है, इक्वेशन क्या दे रखी है हमारी, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन से सबसे पहले हम x या y की टर्म निकाल लेंगे और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ से मैं x की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहा हूँ। अंडर रूट 2x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3y, x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3y अपॉन में अंडर रूट 2। ये मेरी जो x की वैल्यू आई है यहाँ से, इसको मैं कौन सी इक्वेशन में पुट कर दूंगा, सेकंड वाली इक्वेशन से पुट कीजिए। अंडर रूट 3 x की वैल्यू है बेटा मेरी माइनस अंडर रूट 3y अपॉन में अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना यहाँ बेटा माइनस के 3y अपॉन अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से y कॉमन आ जाएगा बेटा, अंदर क्या रहेगा माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8 इज इक्वल टू 0। अब ये y के साथ मल्टीप्लाई में हो गया है और उधर जाएगा तो 0 की डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे आगे हो जाएगा y इज इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 3 अपॉन 2 अंडर रूट माइनस अंडर रूट 8। देखिए जब ये कंप्लीट टर्म 0 के डिवाइड में है तो 0 से किसी भी नंबर को से डिवाइड होता है 0 या फिर मल्टीप्लाई होता है तो हमें 0 ही मिलता है। तो हमारी जो यहाँ से y की वैल्यू वो क्या आ गई है बेटा, 0 आ गई है। अब इस 0 की टर्म को हम कहाँ पुट कर देंगे, अपनी एक्स वाई टर्म में। तो x भी हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए माइनस अंडर रूट 3 इंटू 0 अपॉन में अंडर रूट 2। तो यहाँ से मेरी जो x की वैल्यू है वो भी क्या आ जाएगी, 0 से जब किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। तो हमारी x की वैल्यू भी है जो वो भी क्या आ गई है 0, और y की वैल्यू है जो वो भी क्या आ गई हमारी 0। सिक्स पार्ट में हमें दिया बेटा 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 2 एंड सेकंड इक्वेशन है x बाई 3 प्लस y बाई में 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। तो सबसे पहले हमें जो फ्रैक्शन में इक्वेशन दे रखी है इनको हम एलसीएम लेके सिंपल एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। मीन इन पे जो एलसीएम है इसका कैल्शियम क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, 2 3 जा 6, 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x माइनस 3 2 जा 6, 2 5 जा 10y इज इक्वल टू माइनस 2, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 2 जा माइनस के 12। ऐसे ही हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। 3 2 जा 6, 3 2 2x प्लस 2 3 3 की y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन में 6, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई बेटा यहाँ से 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब सेम फिफ्थ पार्ट की तरह इससे पहले जितने भी हमने पार्ट किए हैं उन सभी पार्टों की तरह इसमें भी फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन से x या y की टर्म निकालेंगे और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन की अगर जो मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो 9x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 10y, x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 10y अपॉन में 9। ये मेरी जो x की टर्म आई है इसको मैं कहाँ पुट कर दूंगा, सेकंड वाली इक्वेशन में। 2 इंटू एक्स की वैल्यू है माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 30। अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 12 टू जा माइनस 24 प्लस 20y अपॉन में 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यहाँ से एलसीएम लेंगे माइनस 24 प्लस 20y प्लस 9 3 जा 27y अपॉन में 9 इज इक्वल टू 30। ओके, अब यहाँ से मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको, तो 9 इधर डिवाइड में बेटा उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, माइनस 24 प्लस के 20y और प्लस के 27y
यानी कि -24 प्लस 20 और 27 यानी कि 47y और अपॉन में 13 मल्टीप्लाई 9 47y इज इक्वल टू 39 जा 117, ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में 24 47y इज इक्वल टू प्लस करेंगे बेटा 7 और 4 11 3 और 1 4 और 1 y इज इक्वल टू 141 अपॉन 47। ये हमारा यहाँ से 3 पे कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा 3 7 जा 21 2 3 4 जा 12 और 2 14, ठीक है तो 3, तो यानी कि y की वैल्यू है जो बेटा कितनी आ गई हमारे यहाँ से 3। अब इस y की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे एक्स वाई इक्वेशन में। ओके पुट कीजिए x इज इक्वल टू -12 प्लस 10, y की वैल्यू क्या आई है 3 अपॉन में 9 -12 प्लस 30 अपॉन 9, कितना बचेगा यहाँ पे 10 में से 2 गए 8, 2 में से बन गया 1, क्योंकि माइनस का 12 है प्लस का है हमारा 30 यहाँ पे, ठीक है तो बड़ी वाली टर्म प्लस में है तो आंसर हमारा प्लस में आएगा। बाई में 9 2 जा 18, तो यहाँ से जो मेरी x की वैल्यू है बेटा x की वैल्यू कितनी आ रही है 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3। ओके आई होप कि आपको ये दोनों पार्ट क्लियर हुए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर कराऊंगा। थैंक यू।